आज का क्वेश्चन है हमारे पास, एक हॉल की लंबाई था चौड़ाई में कह रहा है 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाण 206 मीटर है तो इस हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज और दी है बीच में, लंबाई इज ग्रेटर देन, क्या है, अर्थात लंबाई ज्यादा है, ठीक है, चौड़ाई कम है। तो अब लंबाई था चौड़ाई में अंतर है, कह रहा है कितने का है, 23 मीटर का। तो यहाँ पर जो छोटी इकाई है हमारे पास, छोटा क्या है, चौड़ाई है ना, तो यहां हम लिख देंगे माना हॉल की चौड़ाई इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स। अब हॉल की लंबाई, देखिए ऐसे समझेंगे, सपोज दैट आपसे कोई कहता है भाई दो संख्याओं का योग जो है 10 है, कहता है, क्या कहता है, दोनों संख्याओं में जो है 2 का अंतर है, तो वो संख्याएं क्या क्या है, कोई 2 संख्याएं हैं जिनका टोटल योग कितना है, 10 है कह रहे हैं हम, और वो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो बताइए वो दो संख्याएं क्या होंगे, 6 और 4 होंगे। आ रहा समझ में। तो सेम ऐसी यहाँ क्या है, ये 23 मीटर जो है क्या दिया, इसलिए अंतर दिया, अर्थात उन दोनों के बीच में क्या है, 2 का अंतर है ना, इसमें 6 और 4 में। तो अब यहाँ 23 का अंतर है, तो छोटी संख्या x है, तो बड़ी क्या हो जाएगी, x प्लस 23, इससे 23 अधिक होगी, यही तो अंतर बनेगा। अब क्या कह रहा है, परिमाप दिया है, तो हम लिखेंगे हॉल का परिमाप। कैसा हॉल है, वर्गाकार है या आयताकार है, तो आयत का फार्मूला लग जाएगा, हॉल का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 इंटू हो गया, लंबाई हमारे पास कितनी है, x प्लस 23, यही तो है, प्लस चौड़ाई कितनी है, x है, इक्वल टू कितना है, 206 दिया। अब इसे ओपन कर लेंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2 से 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46 प्लस 2 से x को 2x इक्वल टू 206। अब 2x और 2x दोनों कितने हो गए हमारे पास, 4x प्लस 46 इक्वल टू 206। नाउ 4x इक्वल टू 206 माइनस, अभी माइनस हो जाएगा, आ जाएगा तो कौन हो जाएगा, 46। 4x इक्वल टू 6 में से 6 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 0। यहाँ 10 में से 4 6, यहाँ 160 हो गया, किसके बराबर हो गया, 4x के बराबर। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 160 अपॉन 4 से इसको कट कर देंगे, 4 4 जा 60, 0 40, ये 40 क्या निकला हमारे पास, 40 क्या चीज हुई, चौड़ाई होगी, क्योंकि x की वैल्यू निकली है ना। तो अब चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 40 मीटर। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इक्वल टू क्या है, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 23। अब 3 का 3, 4 और 2 कितना हो गया, 63, कितना हो गया, 63। अब क्या निकालना है हमने, क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 63, ये होगा 40 इंटू 63 इक्वल टू 0 का 0 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 6 जा
24 + 1 25 2520 मीटर, वर्ग मीटर। यहाँ लगा दो इससे, ठीक है, वर्ग मीटर। अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम एक बार को, कि चेक करने का मेथड क्या है। देखिए क्या हमारा ये सही है या गलत है। 206 आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास लंबाई क्या निकली थी, 63 रख लीजिए, चौड़ाई में 40 रख लीजिए। अब 2 हो गया, इंटू हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 6 और 4 कितना हो गया, 10। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 से 0 2 2 इंटा 2 206। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2520 वर्ग मीटर। ठीक, इसको स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी वर्ग का ही साइन हुआ, ठीक है। या वर्ग मीटर लिखा होता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।